दिल्ली हाई कोर्ट से केंद्र सरकार को बड़ी राहत मिली है। अग्निपथ स्कीम को चुनौती देने वाली सभी याचिकाएं खारिज कर दी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि योजना राष्ट्र हित में, फैसले में दखल देने की कोई वजह नहीं दिखती। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को अग्निपथ स्कीम को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा, अग्निपथ योजना सेना की बेहतरी और राष्ट्र हित में लिया गया फैसला है, इसलिए सरकार के फैसले में कोर्ट दखल देने की कोई वजह नहीं दिखती। 15 दिसंबर 2022 को कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं और केंद्र सरकार की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। फैसला सुरक्षित रखते हुए कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर किसी को कोई आपत्ति है तो अपनी लिखित दलीलें दाखिल करे। चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली बेंच मामले की सुनवाई कर रही थी। इसमें जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद शामिल थे। अग्निपथ स्कीम को 14 जून 2022 को पेश किया गया था। इस स्कीम के तहत आर्म्ड फोर्सेज में युवाओं का भर्ती किए जाने के नए नियम बताए गए थे। इन नियमों के मुताबिक 17.5 साल से लेकर 21 साल तक की उम्र के युवा ही इसमें अप्लाई कर पाएंगे और उन्हें 4 साल के लिए भर्ती किया जाएगा। सरकार ने यह कदम तनख्वाह और पेंशन का बजट कम करने के लिए उठाया। भर्ती किए गए लोगों में से 25% को नियमित सर्विस के लिए चुना जाएगा। इस स्कीम की घोषणा होने के बाद देश के कई हिस्सों में युवाओं ने इसका विरोध शुरू कर दिया था। इस दौरान कई जगह उपद्रव भी देखने को मिले थे। इन्हें देखते हुए सरकार ने भर्ती होने के लिए उम्र की सीमा को बढ़ाकर 21 से 23 साल कर दिया गया, लेकिन सेना में नौकरी केवल 4 साल की ही है। दिल्ली हाई कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल कर इस स्कीम पर रोक लगाने की मांग की गई थी। एडिशनल सोलिसिटर जनरल ऐश्वर्या बाट्टी और केंद्र सरकार के वकील हरीश वैद्यनाथ ने केंद्र की तरफ से कहा था कि अग्निपथ स्कीम डिफेंस रिक्रूटमेंट में हुए सबसे बड़े नीतिगत बदलाव में से एक है और इससे सेना में भर्ती की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव आने वाला है। उन्होंने कहा था कि उम्र सीमा में 2 साल की छूट दी गई है, जिसका फायदा 10 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने उठाया है। उन्होंने कहा कि हम हलफनामे में सब कुछ नहीं दे सकते, लेकिन यह निश्चित तौर पर कह सकते कि हमने अच्छी और सच्ची भावना के साथ काम किया। कोर्ट ने मामले में सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद दिसंबर 2022 में फैसला सुरक्षित रख लिया था। वहीं आपको बता दें कि जहां अग्निपथ के विरोध में देश के बहुत सारे युवा और विपक्ष भी आया था, जिस तरह से अग्निपथ का विरोध किया गया था, जिससे कि कुछ नेताओं ने तो ये तक कह दिया था कि आखिरकार 4 साल बाद फौजी को रिटायर कर दिया जाएगा, उसके बाद तो उनकी शादी तक नहीं होगी और वह 21-22 साल की उम्र में ही बेरोजगार युवा हो जाएगा। दोस्तों, इस पर आप क्या कहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो यहाँ क्लिक करके फॉलो करें और साथ में इस बेल आइकन पर भी क्लिक करें। अगर दोस्तों आप ये हमारी वीडियो यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो कृपया करके इस लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें और साथ में इस बेल आइकन पर भी क्लिक करें।